जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो देर न करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेघालय राज्य की स्थापना कब की गई थी। बच्चों, मेघालय राज्य की जो स्थापना की गई थी 1972 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा। यह स्टेटमेंट किसका है, यह कथन किसका है। तो बच्चों, मेरी लाश पर होगा, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। किसका है? महात्मा गांधी जी का। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब आक्रमण किया? पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब आक्रमण किया? 20 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब आक्रमण किया बच्चों? तो जो है 20 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कब कश्मीर को भारत में शामिल करने की घोषणा की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं बच्चों। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। सी हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर, सी हो जाएगा। सॉरी, इस डी हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। बच्चों, ये नहीं होगा, ये जो है गलत है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेशन शब्द किस भाषा के नेशियो शब्द का अंग्रेजी रूप है? उर्दू, हिंदी, लैटिन, इतावली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैटिन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? लैटिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सभी बच्चों को मालूम रहेगा होगा। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और सरदार पटेल क्या थे? भारत के पहले गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरोजिनी नायडू का थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? अभी हमने बताया बच्चों, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की राज्य पुनर्गठन कानून कब बना? यानी जो है कह रहा है राज्य पुनर्गठन कानून कब बना? तो बच्चों ये है 1956 ईस्वी में बना। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी जो है कानून कब बना? 1956 ईस्वी में बना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विभाजन के पश्चात किस रियासत ने भारत एवं पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया? कह रहा है बच्चों, विभाजन के पश्चात किस रियासत ने भारत एवं पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया? तेज रियासत थी जो है हैदराबाद देसी रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? सभी बच्चों को मालूम होगा कि जो है भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश क्या हुआ बच्चों? स्वतंत्र हुआ, यानी जो है आज़ाद हुआ। और भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और देश हमारा कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? अभी हमने बताया जो भारतीय संविधान लागू किया गया ये जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। और अपनाया गया कब गया? 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया। और पूर्ण रूप से कब लागू किया गया बच्चों? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो बच्चों दिया था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है भाषण दिया था। गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट, 3 बार परीक्षाओं से पूछा जा रहा है, 3 वर्षों से पूछा जा रहा है। गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? तो ये बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा जो है 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्या थी बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। तो इसका सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा। हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा ये जो है सबसे बड़ी चुनौती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि इंडियन नेशनल आर्मी जिसको कहते हैं INA का गठन किसने किया था? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब बच्चों हो जाएगा बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की थी? केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन जो है आयोग की स्थापना कब की थी बच्चों? 1953 ईस्वी में। इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है किया था। इसका सही जवाब जो है बच्चों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्न में से किसके बचपन का नाम रामचंद्र था? किसके बचपन का नाम जो है रामचंद्र था? तो नाथूराम विनायक गोडसे, नाथूराम विनायक गोडसे। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, इनके बचपन का नाम जो है रामचंद्र था। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग, देश को कब 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है बच्चों। इसका सही जवाब हो जाएगा 1956 ईस्वी में, डी हो जाएगा इसका सही जवाब। देश को कब 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था? 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत में देसी रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? स्वतंत्रता के समय भारत में देसी रजवाड़ों, देसी माने बच्चों जानते हैं जो राजा होते थे उसी कहते हैं, यानी 565 देसी रियासतें थी। 500 यानी जो राजाओं की संख्या थी 565 थी। ये जो है भारतीय संविधान बच्चों मिलना नहीं चाहते थे, ये अपना नियम कानून अलग बनाना चाहते थे। लेकिन हमारे देश के जो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये जो है 565 देसी रियासत को भारत में विलय किया था। ये सब अलग होने के लिए तैयार थे, यानी अपना नियम कानून अलग बनाना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 देसी रियासत को बच्चों भारत में विलय किए थे, इसीलिए इन्हें जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे